हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रुति है एंड वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट स्टॉक्स। जैसा कि मेरा चैनल का नाम है, मैं अपने चैनल पे आपको स्टॉक मार्केट के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगी। ये मेरा पहला वीडियो है एंड मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी अपना चैनल स्टार्ट करने का, बट फाइनली न्यू ईयर पे मैंने अपना चैनल स्टार्ट कर लिया है। अगर मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो मैंने अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी ऑलमोस्ट 4 इयर्स पहले स्टार्ट करी थी। एंड पहले मैं एक एडवाइज़र के थ्रू इन्वेस्ट करती थी। जो भी मुझे मेरे एडवाइज़र बताते थे मैं बाई कर लेती थी या सेल कर लेती थी। बट कुछ टाइम के बाद मुझे इंटरेस्ट आया एंड मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया। बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारा मटेरियल पढ़ा एंड तब जाके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से क्लियर हुए एंड इट एक्चुअली टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम। एंड इस जर्नी में मेरे को एक रियलाइजेशन हुआ है कि स्टॉक मार्केट में 90 to 95% लोग पैसा सिर्फ गंवाते हैं। उसके दो मेजर रीजंस है। नंबर वन, लैक ऑफ नॉलेज। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं जब उनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, विच इज़ वेरी डेंजरस। एंड द सेकेंड रीज़न इज़ कि लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बहुत जल्दी बनता है, तो अनसॉलिसिटेड टिप्स पर लोग काम करते हैं कि किसी फ्रेंड ने या किसी नोन ने बता दिया कि ये स्टॉक ले लो एंड पीपल बाय इट। हाउएवर उनको पता भी नहीं होता कि उनका रीज़न क्या था स्टॉक में एंटर करने का। कुछ चीज़ें जो स्टॉक मार्केट में बहुत ज़रूरी हैं कि हम जब किसी एक स्टॉक में एंटर करते हैं तो हमें उसका रीज़न पता होना चाहिए कि हमने स्टॉक में एंटर क्यों करा है, हमें उसका टारगेट पता होना चाहिए और हमारा स्टॉप लॉस हमेशा डिफाइंड होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया तो आपका कैपिटल विल बी स्टक। मतलब अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो आपका कैपिटल उसी स्टॉक में फंस जाएगा एंड आपके पास हो सकता है उसके बाद कैपिटल ना हो। या अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपका लॉसेस बहुत बड़े हो जाएंगे एंड इवेंचुअली आपको डे एंड पे अपना ट्रेड काटना ही पड़ेगा। इसलिए हमारा स्टॉप लॉस हमेशा डिफाइंड होना चाहिए। अब हम मार्केट की बात करते हैं। अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें, मीन प्रिसाइजली अपनी इंडियन मार्केट की, मार्केट अभी काफ़ी कंसोलिडेशन मोड पर है। और अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी ने आज 18,232.5 पर क्लोज दिया था एंड निफ्टी का नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस इज 18,266, विच इज़ अ मेजर ब्रेकआउट लेवल। अगर निफ्टी इस लेवल को काट कर सस्टेन करता है तो निफ्टी में एक बहुत मेजर ब्रेकआउट आता है और हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 18,473, जो कि हमारे लास्ट वीक का वीकली टॉप भी था। तो यहाँ से निफ्टी एक बुलिश मोड पर जाएगी और इन केस अगर ट्रेंड रिवर्सल है तो उसके लिए निफ्टी ने अगर आज का लो काटा हमारा, आई रिपीट, अगर आज का बॉटम जो कि 18,149.80 पे था, अगर निफ्टी ने ये लो काटा और सस्टेन करा तो हमारे एक एम पैटर्न की फॉर्मेशन होगी और एम पैटर्न एक बियरिश ट्रेंड को सिग्निफाई करता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एम पैटर्न होता है एक बियरिश ट्रेंड के लिए, राइट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी की चार्ट की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में डबल टॉप लगा हुआ है। अगर हम 29 दिसंबर का टॉप देखें तो बैंक निफ्टी का टॉप था 43,498 और आज का टॉप है 43,482। द डिफरेंस इज ओनली 16 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी जैसे हेवी इंडेक्स पे 16 पॉइंट्स इज अ डबल टॉप। इफ़ आई वर टू बाय, अगर मुझे बैंक निफ्टी में अपनी बाय पोजीशन क्रिएट करनी है, मैं प्रिसाइजली 43,600 के ऊपर ही बैंक निफ्टी में अपनी बाय पोजीशन क्रिएट करूंगी। रीज़न बीइंग, बीच में सिर्फ हमारे 100 पॉइंट्स बचते हैं। मतलब 43,500 के ऊपर 43,600 तक सिर्फ 100 पॉइंट्स हैं बीच में एंड बैंक निफ्टी के लिए 100 पॉइंट्स बहुत अच्छा मूव नहीं कंसिडर करा जाता। बट जो लोग स्कैल्पर्स हैं या रिस्की ट्रेडर्स हैं वो इसको कैप्चर कर सकते हैं। बट मैं प्रिसाइजली 43,600 के ऊपर ही बाइंग करूंगी और यहाँ पर शॉर्टर स्ट्रैप होंगे और यहाँ पर बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आएगा। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो 52 वीक हाई से बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा नीचे है भी नहीं, इट्स हार्डली 1,100 पॉइंट्स एंड बैंक निफ्टी में ये मूव तो नॉर्मल है। मतलब 1,000-1,200 का पॉइंट दिन में बहुत नॉर्मल सी बात है। वंस दिस हैपन्स बैंक निफ्टी हमारा 52 वीक हाई की तरफ ट्रेड करेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द लो साइड ऑफ बैंक निफ्टी, अगेन बैंक निफ्टी का भी सेम है लाइक निफ्टी। अगर आज का लो ब्रेक करता है एक एम पैटर्न की फॉर्मेशन होगी एंड लाइक आई सेड, एम पैटर्न की फॉर्मेशन जब भी होती है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है ऑफ अ बियरिश ट्रेंड इन द मार्केट।
नाउ अगर हम डाउ और नैस्डैक की बात करें तो आज दिन में डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। और अगर इंडियन मार्केट की हम बात करें तो निफ्टी आईटी ने निफ्टी को एक अच्छा पुश दिया था, मतलब इतने दिनों से निफ्टी आईटी मूव नहीं कर रहा था, बट आज एक डिसेंट पुश दिया है। सो फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स कल आप निफ्टी आईटी मिड कैप स्पेशली अपने रडार पे रख सकते हैं फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। एंड द स्टॉक्स दैट I will be trading in depending on the market tomorrow will be Persistent Systems, Coforge and Birlasoft. So इनमें जो पैटर्न फॉर्मेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो इन स्टॉक्स को हम रेडार पे रख सकते हैं फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई वीडियो जो कि मैं रोज शेयर करूँगी आपके साथ इज़ ब्रेकआउट स्टॉक्स। सो क्योंकि अभी मार्केट लुक्स गुड एंड हमको एक्सपेक्टेड है एक अपमूव मार्केट में, तो अभी हम ब्रेकआउट स्टॉक शेयर करेंगे। जब हमको एक डाउनवर्ड मूव एक्सपेक्टेड होगा मार्केट में, मैं तब आपके साथ ब्रेक डाउन स्टॉक शेयर करूंगी। बट येस, वो फ्यूचर्स वाले स्टॉक्स के ही होंगे, बिकॉज हम अगर एक पोजिशनल किसी स्टॉक को सेल करते हैं तो वो फ्यूचर्स में ही पॉसिबल है। सो द फर्स्ट स्टॉक आज के लिए है गोदावरी पावर एंड इस्पैट। अब अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो गोदावरी पावर में एक 393 के लेवल पर बहुत मेजर रेजिस्टेंस थी जो कि स्टॉक ने ब्रेक करी है एंड इस पर एक मारुबुजू कैंडल भी बनी थी। सो हम इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 441 एंड 500 एंड इसका स्टॉप लॉस होगा 393। आई रिपीट, स्टॉप लॉस होगा 393 एंड इसका टारगेट का हमारा एक्सपेक्टेंसी है इन अराउंड 2 वीक्स। नाउ अब अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो इसमें आज एक बहुत डिसेंट मूव आया था। सो इन दीज सिनेरियोज मैं क्या करती हूँ कि लेट्स से अगर मुझे एक स्टॉक में 10,000 रुपीज़ डालना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं 2,500 रुपीज़ अभी डालूंगी एंड आई विल वेट इन केस अगर उसमें कोई करेक्शन आता है। अगर करेक्शन आता है तो मैं अपना बचा हुआ 75% कैपिटल भी उस स्टॉक में डालूंगी। अगर करेक्शन नहीं आया तो जो मैंने 25% कैपिटल डाला था मैं उसका प्रॉफिट लेकर आई विल एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई डू इन द स्टॉक मार्केट। इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, बट ये चीज़ मैं अपने ट्रेड्स में हमेशा करती हूँ। द सेकेंड स्टॉक फॉर टुडे इज़ RHI मैग्नेसिटा। अब मैं RHI मैग्नेसिटा की अगर बात करूँ तो इसमें एक ब्रेकआउट आया था 740 के लेवल पर और करेक्शन में ये लेवल रीटेस्ट हुआ है एंड देन फ्रेश ब्रेकआउट आया है 840 के लेवल पे एक फ्लैग फॉर्मेशन के साथ। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। सो फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट को हम बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मानते हैं। सो हम इस स्टॉक पे भी एंट्री ले सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 940 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 840 एंड इसका टाइम ड्यूरेशन है 2 वीक्स। द थर्ड स्टॉक फॉर टुडे इज टाटा स्टील। अब अगर मैं मेटल सेक्टर की बात करूं तो मेटल सेक्टर इटसेल्फ ब्रेकआउट जोन में है अपने, और टाटा स्टील की हम प्रिसाइजली बात करें तो उसका चार्ट और पैटर्न बहुत अच्छा फॉर्म हुआ है। बट इसमें एक कैच है, टाटा स्टील में करंटली डबल टॉप फॉर्म हुआ है। सो टाटा स्टील की बाइंग हम सिर्फ और सिर्फ 121 के ऊपर करेंगे। आई रिपीट, अगर हम उससे पहले बाइंग करते हैं तो हो सकता है हम डबल टॉप में फंस जाए और हमारा स्टॉक काफ़ी नीचे चला जाए। तो इसलिए जब 121 ब्रेक करेगा टाटा स्टील में, हम उसकी बाइंग तभी करेंगे विद अ टारगेट ऑफ 132 और इसका स्टॉप लॉस होगा 116.10। अगेन ड्यूरेशन विल बी 2 वीक्स। द फोर्थ स्टॉक इज मेट्रो ब्रांड। अगर आप इसकी चार्ट्स देखें तो कल और आज की कैंडल में एक डबल बॉटम फॉर्म हुआ है 5 पैसे से एंड इस स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। इसका टारगेट होगा 950 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 845 एंड माय नेक्स्ट स्टॉक एंड द लास्ट स्टॉक फॉर टुडे इज PNB हाउसिंग। अगर हम इस स्टॉक की बात करें, आई मीन इफ यू लुक एट द चार्ट्स, तो 14 दिसंबर से इसमें बहुत हाई वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो रही है। सो इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है विद अ वेरी हाई वॉल्यूम। सो इसमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 543 के लेवल पर। सो इसका टारगेट है हमारा 625 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 545 अगेन with a target of 2 weeks. So that's it friends, that's all from my side. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। इससे मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलेगा एंड मैं आपके लिए और वीडियोस पोस्ट कर पाऊँगी। सो आई एम होपिंग टू सी यू टुमारो अगेन। I'll sign off now and I wish you a very happy new year and thank you so much for watching me. Bye bye.